अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल मास्टर एट वर्क पे। तो कुछ काम के सिलसिले में ये स्टार्टिंग फ्रॉम मई कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से मुझे दूसरे शहरों में जाना पड़ा और मैं अपनी जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू नहीं रख सका। और दूसरा यहाँ पे स्पेन में ख़ास तौर पे मैड्रिड में जुलाई और अगस्त में बहुत सख्त गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से मैं जो है, क्योंकि मेरी व्लॉग्स का जो सिलसिला था वो पार्क्स से रिलेटेड था अभी रिसेंटली, तो मैं वो कंटिन्यू नहीं रख सका। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी यहाँ पे ठंड है, आप देख सकते हैं कि लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं और टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा अभी दोबारा जो है व्लॉगिंग शुरू की जाए। तो आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मैड्रिड का रिटीरो के बाद पब्लिक पार्क जो एरिया वाइज है, ये दूसरे नंबर पे इसका नाम आता है। इसका नाम है पार्क ख्वान कार्लोस 1। ये देखिए, पार्क ख्वान कार्लोस 1। तो ये पार्क एक बहुत फेमस पार्क है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ख्वान भाई साहब के नाम पे है। और ख्वान कार्लोस भाई साहब जो हैं ये यहाँ के एक बादशाह थे, उनके नाम पे ये पार्क उनके नाम पे रखा गया है। इस पार्क का जो इफ्तिताह है वो तकरीबन 7 मई 1992 में किया गया और ये अवाम उन्नास के लिए फ्री है, इसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। जैसे मैं गया था उधर एक और पार्क था, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, तो उस पे एंट्री फ़ीस थी 4 यूरो, क्योंकि वो गार्डन का था। लेकिन ये पार्क जो है ये एक जदीद तर्ज का पार्क है, मॉडर्न काफ़ी पार्क है और ये मशहूर है अपने मुजस्मों के लिए, स्कल्पचर्स के लिए। सॉरी, ये मैं आपको दिखाऊं। ज़बरदस्त जी। ये मैड्रिड के डिस्ट्रिक्ट बराहा में वाक़ है। यहाँ करीब में ही 2-3 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट है, जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, 2, 3, 4। और दूसरा ये जो जगह है यहाँ पे इनका एग्ज़िबिशन सेंटर है, इफ़ीमा। जैसे कि आपको पता है कि दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो इसी तरह यहाँ पे भी है इफ़ीमा मैड्रिड। तो जितनी भी इनकी एग्ज़िबिशंस होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। ये देखिए, इसमें इतने पौधे नहीं हैं और गर्मियों में इसे विज़िट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि बहुत धूप, मैड्रिड में बहुत सख्त गर्मी थी, धूप थी। और यहाँ पे ऐसा कोई देखें दरख्त हैं लेकिन वो साइडों पे हैं। अगर आपने इसको पूरे को घूमना है तो काफ़ी गर्मी लगी। तो जो इस पार्क को एक्सप्लोर करने का बेस्ट मौसम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि अक्टूबर टिल मार्च है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एरिया मैं कवर कर सकूँ आपको दिखा सकूँ। तो मैंने कहा कि ये मुजस्मों की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पे काफ़ी मुजस्मे जो हैं बहुत दूर दूर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जाया जाए।
तकरीबन कुछ 19-20 मुजस्मे इस पूरे पार्क में उन्होंने बनाए हुए हैं जो स्कैटर्ड हैं पूरे एरिए पे। और इस पार्क का पूरा एरिया जो है वो तकरीबन 160 हेक्टर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैड्रिड के पब्लिक पार्क में एरिया वाइज दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे रतीरो है। अब मैं थोड़ा लंबी वॉक है, मैं चलता हूँ और आपके लिए कोई मुजस्मा ढूंढता हूँ। जी मुजस्मा अभी थोड़ा दूर था, ये एक अच्छा व्यू आया था, मैंने कहा आपको ज़रा इस व्यू का नज़ारा करा दिया जाए। ये देखें आपको वो सामने एक बिल्डिंग, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ एयरपोर्ट और कुछ और है, लेकिन मैंने कहा व्यू प्यारा है तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये नीचे एक इन्होंने कनाल सी बनाई हुई है, इसमें पानी है, अब पता नहीं ये मसनूई है या कुदरती है, आई डोंट नो। तो हम अपना जो है सफ़र वो जारी रखते हैं पार्क को एक्सप्लोर करने का और मुजस्मे ढूंढने का। तो मिलते हैं एक मुजस्मा ढूंढ कर। जी एक और चीज़ जिसके लिए स्पेन बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है यहाँ का जैतून यानी कि ओलिव। तो ये आपको सामने सारे जो हैं ये जैतून के दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो मैं करीब जाके दिखाता हूँ, इन पे फल लगा हुआ है, पके हुए भी हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये थोड़े ऊंचे हैं, मैं करीब जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने एक जैतून तोड़ा, बारिश हुई है तो इसे उसी पानी से साफ़ कर लेते हैं। बहुत कड़वा था, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। तो हालांकि पका हुआ था लेकिन बहुत तुर्श। तो ये मैंने इसलिए तोड़ के खाया ताकि आप आएँ तो इसे तोड़ के मत खाइएगा, बहुत तुर्श है। ओह माय गॉड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एरिया पे लगाए हुए हैं और सब फलदार हैं। और ये वो यहाँ के मैड्रिड के परिंदे जिन्हें मैं कौवा कहता हूँ, आई डोंट नो ये क्या सा है। जी तो ये फिंगर्स यहाँ का एक मुजस्मा है। तो मैं उसके करीब पहुँच गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अंगूठा है और ऐसे ही वो छोटी उंगली, फिर उसके बाद फिर मिडिल फिंगर और ये शहादत वाली। ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। ये इसकी इनागुरेशन जो थी वो 27 नवंबर 1994 को फिंगर्स की इनागुरेशन हुई थी। चले जी, तो हमारा पहला जो मुजस्मा है वो हमने ढूंढ लिया। टोटल 19-20 मुजस्मे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम टोटल सारे कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने मैं ढूंढ सकता हूं आपको दिखाऊं, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा
और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैड्रिड ओवरऑल स्पेन में ही, पर मैं ज़्यादातर मैड्रिड में हूँ तो मैं आपको मैड्रिड का ही बता रहा हूँ। अगर आप कुत्तों से डरते हैं तो पार्क्स में आपको बंदों से ज़्यादा कुत्ते मिलेंगे। ये आप देखें, जो भी यहाँ पे पार्क में आता है वो अपने साथ अपना 1 या 2 कुत्ते लाजमी लेके आता है। और मैंने अपने कलीग्स से भी पूछा था कि तुम लोगों के इतने बंदे नहीं हैं जितने कुत्ते हैं, तो उसने भी हंस के आगे से कह दिया या। ये देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त और बड़े जैतून का फल लगा हुआ है। देखिए ऑलिव्स, ये देखिए माशाल्लाह, जन्नत का फल है। मैं आगे से दूसरी तरफ जाता हूँ और कोई और मुजस्मा ढूंढता हूँ जी। तो पार्क में इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन भी लगाई हुई है डायरेक्शंस की, तो ऑल तो ये स्पेनिश में है, तो आप इसे देखकर जा सकते हैं जहाँ भी आपने जाना है। जैसे कि आपने वॉशरूम्स में जाना है तो ये देखिए यहाँ पे WC और बाकी जो है इंफॉर्मेशन आपकी एंट्री एग्ज़िट की, या आपने कोई बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जाना है तो सारी इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैं देखना चाह रहा था कि मुजस्मों की कुछ इन्फॉर्मेशन होती, वो नहीं इन्होंने दी यहाँ पर। हालांकि होनी चाहिए थी कि इस जगह पे इस डायरेक्शन पे मुजस्मे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो बाकी आपने देखा कि जहाँ से मैंने जैतून के बारे में शुरू किया था, मैं काफ़ी देर पैदल चल चुका हूँ और मैं अभी जैतून के जो है बाग उसी में से ही गुज़र रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सारे जैतून के दरख्त हैं और लदे हुए हैं फल के साथ, और अब फल जो है वो पक रहा है। और मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ नज़र आई, तोता सा, और ये परवाज़ ले गए। और भी बैठे हुए हैं, वो देखिए सामने बैठे हैं। चलें, एक और मुझे लगता है कि मुजस्मा ही है, यह एक कोई आर्किटेक्चर है, कोई डिज़ाइन है, आई डोंट नो। मैं जाके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। जी नाज़रीन, ये एक और मुजस्मा तो नहीं है, एक कैसे थी डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है। ये देखिए, ये भी लोग हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं। चलें जी, पढ़ते हैं। ये है जी मोमेंटो एन रिक्वार्दा अलास del होलोकास्टो। ये मेरे ख्याल में जो होलोकास्ट हुआ था उसके बारे में है, और ये 15 अप्रैल 2007 में इसकी इनागुरेशन की गई थी। आई थिंक ये जो होलोकास्ट था ना, जो जर्मन्स ने किया था जूस के ख़िलाफ़, आई थिंक ये उससे रिलेटेड है। माइट बी आई एम रॉन्ग ऑल्सो।
तो मैंने कहा आपको ज़रा बता दिए थे। आप इसके बारे में मैंने तहकीक नहीं की थी, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। व्यू चेक करें। बहुत अच्छा शहर है मैड्रिड, पुरसकून है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी को तंग नहीं करते, कोई रेसिज्म नहीं है जैसे जर्मन है, ऑस्ट्रेलियन है, इवन अमेरिकन्स एट सम पॉइंट लाइक वाइट अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश, दे आर वेरी रूड। बट हस्पानवी लोग जो हैं धीमे मिजाज के हैं, बहुत अच्छे हैं। मेजॉरिटी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है। हाँ, कहीं पे कुछ गंदे अंडे भी होते हैं तो वो हर मुल्क में होते हैं। हमारे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान तो भरा हुआ है गंदे अंडों से। जी, तो मैं जिस झील का जिक्र कर रहा था, कनाल, नहर, हम तो नहर कहते हैं लेकिन यहाँ पे झील कह सकते हैं ऐसे, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ और आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो व्लॉग है वो कंक्लूड करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। हालांकि मैंने मिस किए हैं अराउंड 17 स्कल्पचर जो हैं या मुजस्मे जो हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सका, तो उसके थंबनेल पे मैं जो है उसकी पिक्चर्स लगा दूँगा। जी, ये देखें, एक खूबसूरत सी नहर बनाई हुई है उन्होंने। आई थिंक ये फाउंटेन टाइप है, वो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये शायद किसी टाइम पे ये फवारे जो चलते हुए, वो सामने देखें एक इन्होंने अच्छी सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।